शुक्रगुज़ारी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो मेरी आवाज़ है वो क्लियर आ रही है जी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 1-2 मिनट के लिए हम हालेलुया का कोर्स गाएँ और उसके बाद हम क्लास सेशन को शुरू करते हैं। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन-सी बहन या कौन-सा भाई जी, ओके। हालेलुया के कोर्स में हमें लीड कर सकता है। लेकिन अगर काइंडली कोई भी आप में से कर ले लीड। ठीक हो गया जी। आइए हम इस कोर्स को गाएँगे। अपनी आँखों को बंद किए हुए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए। और रोमिस, अगर आप गाना सर चाहते हैं तो वेलकम, रोमिस, अदरवाइज़ आई कैन हालेलुया आल्सो के हेल्प। कोर्स प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया का कोर्स हम गाएँगे भाई रोमिस गिल के साथ मिलकर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank Thank you, you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, Yes, hallelujah. तेरा शुक्र हो, Praise, hallelujah. तेरा Hallelujah. शुक्र Rabba. हो, ओ हालेलुया 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 शुक्र तेरी तारीफ तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, हो तेरा तेरा शुक्र शुक्र हो हो, तेरा तेरा शुक्र शुक्र हो तेरा तेरा शुक्र शुक्र हो हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया Yes, Lord, we honor you. We Lord, we worship हालेलुया you. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We just honor you. ओ खुदावंद आज शाम के लिए खुदावंद आज सारे सेशन को पास पूरम यूनिवर्स को सारे लोगों को हालेलुया खुदावंद मैं अपने आप को खुदावंद सारी मौजूद टीम को है तेरे हुजूर में लेकर आता तू हूँ। यस लॉर्ड, मौजूद है तू तू मौजूद मौजूद है है। तू मौजूद है ओ तू मौजूद है Praise, तू hallelujah. मौजूद है तू मौजूद है तू तू मौजूद मौजूद है है। हालेलुया तेरा शुक्र Praise, तेरी yes Lord. तेरी मौजूदगी हालेलुया, के लिए तेरी हालेलुया। शुक्र। आमेन, आमेन। जीसस। अच्छा, कोई आप में से बता सकता है कि लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? कोई बता सकता है जी लास्ट टाइम क्या स्टडी किया था हमने?
और अगर आप सारे अपना जो वीडियो है इसको ऑन कर लें, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैंने वीडियो ऑन की हुई है, तो आप लोग भी सारे अपनी वीडियो ऑन कर लें जो लोग ही। सर सलाम। जी जी सलाम जी बहन उस्मा। हमारी जो लास्ट टाइम पिछले क्लास थी उसका उन्वान था कि खिदमत की बुनियाद। जी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने कलीसिया के बारे में खिदमत पढ़ा। खुदा के खादम की खिदमत में 3 बातें होती हैं, खुदा का कलाम, दुआ और किरदार। ओके, तो आज हमने ये सब्जेक्ट जो है उसको शुरू करना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी वीडियो ऑन रखें। ओके, आज हम जिस चीज पे स्टडी करेंगे वो ये है, खिदमत में किरदार की क्या अहमियत। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर इन मिनिस्ट्री। क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में किरदार की अहमियत क्या है? अगर आप बाइबल मुकद्दस की स्टडी करें तो ओल्ड टेस्टमेंट की पहली किताब जेनेसिस से लेकर, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक खुदा इंसान के किरदार पर काम करता नजर आता है। आदम और हवा के करैक्टर पर काम करने से लेकर मुकाशफा की 7 कलीसियाओं को अगर आप देखें तो खुदा उनकी बुरी बातों को भी बयान करता है और उनमें जो अच्छी बातें हैं, जो तारीफ के काबिल हैं, खुदा उनका भी जिक्र करता है। एक कलीसिया को वो कहता है कि तू समझता है तू अमीर है, लेकिन तू गरीब, ख्वार और अंधा है, नाबीना है। एक कलीसिया को वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तू मेरे नाम की खातिर दुख उठाता है। सो अनबिया आए, जबूरों की किताब देख लें, पूरी बिब्लिकल थियोलॉजी में बाइबल का सर्वे करके देख लें, किरदार की बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक बात आपने याद रखनी है, लोग, कलीसिया, ये खादमों से, जो लीडर्स हैं चर्च के, इनकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा होती है। वो खादमों से तवक्को करते हैं कि अगर कोई मसीह का खादिम है तो उसका किरदार साफ हो, वो पैसों के मामलात में, लेन देन के मामलात में वो इंटेग्रिटी उसके अंदर हो, खुददारी उसके अंदर हो। अगर कोई पास्टर है, संडे स्कूल टीचर है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना कैमरा ऑन कर लें। ये क्लास का असूल है, ये क्लास का एक पॉलिसी है। तो
किरदार की बहुत अहमियत है। किरदार, करैक्टर वो बिल्डिंग है जिस पर आपकी मिनिस्ट्री खड़ी है। अगर किरदार चला जाता है, अगर करैक्टर चला जाता है, तो सब कुछ चला जाता है। बिली ग्राहम कहते हैं कि अगर पैसा चला जाए तो कुछ नहीं गया, अगर सेहत चली जाए, हेल्थ चली जाए, तो थोड़ा बहुत कुछ गया है। लेकिन अगर करैक्टर चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। सो मेरी बहनों और भाइयों, एज अ पास्टर, एज ए चर्च लीडर, आप सब लीडर हो, किसी न किसी तौर पर खिदमत कर रहे हैं। कोई चर्च में लीडर है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई किसी तरह से है। याद रखें, करेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किरदार बहुत अहम है। पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में अब जो काम हो रहा है ज्यादातर, वो इतना पायदार काम नहीं हो रहा। सॉरी टू से, रौला ज्यादा है, शोर ज्यादा है, ठीक तफसीर नहीं है, कलाम को खोलना नहीं है, आयत का मतलब नहीं समझाना, बाइबल को बाइबल से नहीं बताते। वर्शिप सॉन्ग्स जो गाए जाते हैं उनका भी बड़ा प्रॉब्लम है, वो किसी को चेक भी नहीं कराए जाते कि क्या ये बाइबल के मुताबिक हैं या नहीं। सो पेंटिकॉस्टल तहरीक में जो एक कमी आई है और काम इतना पुरतासीर नहीं है, उसकी एक वजह ये है कि हम लोगों ने रूहानी नेमतों पे बहुत जोर दिया है, लेकिन रूहानी फलों पे जोर नहीं दिया। हमें नेमते चाहिए, हमें गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट चाहिए, लेकिन हम फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट पे तवज्जो नहीं देते। आज के क्रिश्चियंस को बैलेंस रखने की जरूरत, आज के ईमानदारों को नेमतों में और फलों में बैलेंस करने की जरूरत। नेमतें, शायद नेमतों में ज्यादा तवज्जो मिलती है, इंसान सेंट्रल पोजीशन में आ जाता है। अगर कोई गैर जुबानें बोलता है, अगर किसी को जुबानों के तर्जुमे की नेमत है, या अगर कोई जो है वो किसी नेमत, उसके उसके अंदर नेमत काम कर रही है, तो शायद नेमतों में इंसान को शोहरत मिलती है। लेकिन याद रखें एक बात, क्रिश्चियन करैक्टर का ताल्लुक फलों से है, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट से है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, हिल्म, परहेजगारी, और ये सारी बातें हैं। और आगे चल के लिखा है, इन बातों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। सो खुदा दो तरह से, बल्कि तीन तरह से या चार तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है।
हमारे करैक्टर को डेवलप करने के लिए। खुदा 4 वेज में, और भी तरीके हो सकते हैं खुदा के, हम खुदा को बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन मेनली 4 वेज में खुदा काम करता है हमें चेंज करने के लिए और हमारे करैक्टर को डेवलप करने के लिए, हमें मसीह की मानिद बनाने के लिए। नंबर 1, खुदा बाइबल मुकद्दस को इस्तेमाल करता है हमें चेंज करने के लिए। खुदा अपना कलाम इस्तेमाल करता है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं, हमारा माइंड चेंज हो जाता है। जब हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, हमारे फैसले चेंज हो जाते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमारी मिनिस्ट्री चेंज हो जाती, हम खुद चेंज हो जाते। खुदा कलाम को इस्तेमाल करता है हमें चेंज करने के लिए। जब खुदा अपने कलाम को इस्तेमाल करता है, तेरे बाइबल आप बल्कि गीत गाते हैं, तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, आप चेंज होते हैं, आपकी डिसीजंस चेंज होते हैं, आपकी थिंकिंग चेंज होती है। और खुदा कलाम को इस्तेमाल करता है। बाइबल में एक जगह पे लिखा है उसका कलाम बारिश है, इट्स लाइक अ रेन। उसका कलाम बारिश है जो जमीन को सैराब करती है और बंजरपन को दूर करती है। एक जगह पे लिखा है उसका कलाम सच्चाई है और वो सच्चाई से हमें मुकद्दस करता है। एक जगह पे लिखा है तू अपना कलाम नाजिल करके शिफा देता और उनको अब्दी हलाकत से बचाता है। कलाम पावरफुल, कलाम पढ़ें, कलाम सीखें, कलाम बोलें, और खुदा कलाम को इस्तेमाल करता है हमें चेंज करने के लिए। दूसरा पॉइंट, खुदा का पाकरू हमारे करैक्टर को डेवलप करता है। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा का पाकरू हमें चेंज करता है, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे दिलों को बदलता है। बाइबल में लिखा है कि मैं सख्त दिल निकालूंगा, पत्थर दिल तुम्हारे अंदर से निकालूंगा और नरम दिल, गोश्तीन दिल तुम्हारे अंदर डालूंगा। सो खुदा अपने रूह को इस्तेमाल करता है, खुदा का पाक रूह हमें मसीह की मानिद बनाता चला जाता है। तो खुदा कलाम को इस्तेमाल करता है, खुदा रूहुल कुद्स को इस्तेमाल करता है, पाकरू हमारी मदद करता है, पाकरू हमें चेंज करता है, हमारा करैक्टर चेंज हो, हम डेवलप हो, हम मसीह की मानिद बने। तीसरी चीज, खुदा हालात को इस्तेमाल करता है हमारे करैक्टर को मजबूत करने के लिए। सरकमस्टांसिस को, सिचुएशंस को खुदा इस्तेमाल करता है कि हम चेंज हो। मसीही जिंदगी में हम बहुत से हालात में से गुजरते हैं। कुछ हालात हमें खुशी देते हैं, कुछ हालात हमें गम देते हैं, कुछ हालात टफ होते हैं, कुछ हालात रफ होते हैं, कुछ हालात हमें शादमानी बख्शते हैं, कुछ हालात हमें रुला देते हैं।
खुदा अपने लोगों के लिए हर तरह के हालात को इस्तेमाल करता है ताकि वो आपको मसीह की मानित बनाता चला जाए। सो खुदा अपने कलाम को इस्तेमाल करता है। खुदा का पाक रूह आपको चेंज करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो सब खुदा के बेटे कहलाएंगे। Those who walk according to the Spirit of God, they will be called the sons of God. So, तीन बातें हो गई कि खुदा हमारे करेक्टर को कैसे डेवलप करता है। नंबर 1, थ्रू द बाइबल। जब हम बाइबल की रीडिंग करते हैं, जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, आपको आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन आपके अंदर काम हो रहा होता है। आपके आपके अंदर चेंजिंग आ रही होती है। तेरा कलाम शोला भी है, तेरा कलाम शबनम भी है, ये जिस रूप में भी आया ये असर दिखा के रहा है। नंबर 2, खुदा का पाक रूह, होली स्पिरिट। नंबर 3, दुनिया में हालात, हमारी जिंदगी में आने वाले हालात, तजर्बात, खुदा उनको इस्तेमाल करता है हमारे करैक्टर को डेवलप करने के लिए। और नंबर 4, खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है हमारे करैक्टर को डेवलप करने के लिए। तो 4 बातें हो गई, लिख लीजिए। नंबर 1, द बाइबल, खुदा का कलाम। नंबर 2, होली स्पिरिट, खुदा का पाक रूह। नंबर 3, सर्कमस्टांसिस, सिचुएशंस, हालात। और नंबर 4, पीपल, लोग। कुछ लोगों का आपकी जिंदगी में आना बाइसे बरकत होता है और कुछ लोगों का जिंदगी से जाना बाइसे बरकत होता है। हर शख्स आपके लिए बरकत का बाइस नहीं है। एक बात आपने याद रखनी है, करेक्टर ऑटोमेटिकली नहीं डेवलप होता, करेक्टर के ऊपर काम करना पड़ता है। इसको डिसिप्लिन चाहिए, इसको नज्मो जब्त चाहिए। यू हैव टू वर्क ऑन योर करेक्टर। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। आपको रूटीन बनानी पड़ेगी सुबह दुआ करने की, आपको रूटीन बनानी पड़ेगी शाम को कलाम पढ़ने की। अगर आप सारा दिन बिजी रहते हैं, आप लेट नाइट जब घर वाले सारे सो जाते हैं, यू कैन प्रे। आप अर्ली मॉर्निंग में उठने वाले हैं, यू कैन रीड द बाइबल, आप कलाम पढ़ सकते हैं। आप दिन के अंदर, आपको जॉब से 1 घंटे की लंच ब्रेक होती है, बंदा 15-20 मिनट या आधा घंटे में खाना खा लेता है, आधा घंटा यू कैन रीड अ बुक। करेक्टर रूटीन से और डिसिप्लिन से बनता है। ये वक्फ शुदा जिंदगी रूटीन से बनती है। आपको वक्त जो है वो वक्फ करना पड़ता है। सो 4 चीजों के थ्रू खुदा हमारे करेक्टर को डेवलप करता है। नंबर 1, खुदा हमारे करेक्टर को अपने कलाम के वसीला से डेवलप करता है। नंबर 2, खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हमारे करेक्टर को डेवलप करता है। और नंबर 4, खुदा नंबर 3, खुदा हालात के वसीला से हमारे करेक्टर को डेवलप करता है। और नंबर 4, खुदा लोगों के वसीले हमारे करेक्टर को डेवलप करता है।
डीएल मूडी एक शख्स है, था, मसीह में सो गया है। डीएल मूडी ने कहा था, करैक्टर वो चीज होती है जो आप तब होते हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। करैक्टर वो चीज है जो आप तब हैं जब आप अंधेरे में हैं। करैक्टर इज हु आर यू इन द डार्क। जब कोई नहीं आपको देख रहा, जब कोई पास नहीं है, आप तन्हाई में हैं, आप अकेले हैं, आप गुनाह में गिर सकते हैं, आप आजमाइश में गिर सकते हैं, आप फोन पर कुछ देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे कुछ देख सकते हैं। आप जो कुछ तन्हाई में करते हैं, असल में आप वो होते हैं। जब आपको कोई नहीं देख रहा, जब आप अकेले हैं, आप जो कुछ करते हैं, तब तब जो आप जो कुछ करते हैं, आप वो होते हैं। दैट्स योर कैरेक्टर, दैट्स हु यू आर। बाइबल मुकद्दस में अगर अनाजील को आप पढ़ें, मत्ती, मरकस, लूका, योहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, अगर ये 4 गॉस्पेल्स को आप पढ़ें, तो यीशु मसीह ने, क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने कैरेक्टर के ऊपर बहुत तालीम दी है। उसने कहा कि तुम आपस में मोहब्बत रखो जैसा मैं बाप से मोहब्बत रखता हूं और बाप मुझसे रखता। फिर उसने कहा कि ए बाप, मेरी दुआ है ये एक साथ मिलकर रहें, उनके अंदर यूनिटी हो, जिस तरह मुझ में और तुझ में यूनिटी है। और फिर उसके बाद अगर आप अनाजील से आगे आए तो आप अमाल की किताब में देखें, तो अमाल की किताब में जब कलीसिया तरक्की कर रही थी, लोग पाखरू से मामूर हो रहे थे, चर्च ग्रो कर रहा था, सारी हिस्ट्री है चर्च की अमाल की किताब में, बुक ऑफ एक्ट्स में, तो आप देखें कि वहां पर भी करेक्टर की बात है। हननिया सफीरा ने झूठ बोला और वो दोनों की डेथ हो गई। सो करेक्टर इज हु यू आर इन फ्रंट ऑफ गॉड। आप खुदा के सामने क्या हैं, दैट्स योर करेक्टर। अगर आप मत्ती की अंजील में सरमन ऑन द माउंट देखें, तो भाई असद अगर आप मत्ती 5वां बाब उसकी पहली 6-7 आयत अगर पढ़ दें, तो ये करेक्टर की बातें हैं। रेफरेंस बताइए बस, रेफरेंस। मत्ती मत्ती 5वां बाब उसकी पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। जी आगे भी पहली। हाँ जी, हाँ जी, 7 वर्सेस। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। आमीन। अगर आप मत्ती 5वां बाब, 6ठा बाब, 7वां बाब, अगर आप ये 3 अबवाब पढ़ें, तो इन 3 अबवाब में यीशु मसीह ने टीचिंग दी है, तालीम दी है। मैं दुनिया का नूर हूं, तुम भी दुनिया के नूर हो। मैं गालिब आया हूं,
तुम भी गालिब आओ। पहाड़ी वाज सरमन ऑन द माउंट। फिर यीशु ने एक जगह पे कहा, तुम जमीन के नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। एक खादिम अपने आप को छुपा नहीं सकता। वो खादिम को लोग देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, वो बोलती कैसे है, वो बोलता कैसे है, उसका लिबास कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उनका रवैया कैसा है, वो अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे करता है, वो अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे करती है। हाउ दे वॉक, हाउ दे टॉक, हाउ दे बिहेव, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका रवैया कैसा है, उनका इखलाक कैसा है। एक पास्टर को पता ही नहीं होता कितने लोग उसको नोट कर रहे हैं। ये करेक्टर है। अभी भाई असद ने पहाड़ी वाज की पहली 7 आयत पढ़ी 5वें बाब की, तो उसमें ये सारी बातें जो हो रही थी वो यही हो रही थी कि मुबारक हैं वो लोग जो हलीम है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। दिस इज करेक्टर। इसलिए मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि जो करेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और खास तौर पर आप लोग जो मिनिस्ट्री में हो, खिदमत में हो। एक बात आपने याद रखनी है कि जो करेक्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ हवाले लिख लें। गलतियों गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 टू 23। गलतियों 5वां बाब उसकी 22 से 23 आयत। पहला तिमुथियुस 3रा बाब, और तीतुस टाइटस चैप्टर 1, 1 टिमोथी चैप्टर 3, गलतियों 5वां बाब, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 टू 23। अगर आप इन हवालों को पढ़ें, अगर आप इन रेफरेंसेस को पढ़ें, तो आप समझ जाएंगे इट्स ऑल अबाउट करेक्टर। किरदार क्या है? यूसुफ पोतीफर की बीवी से भाग जाता है, ये किरदार है। यर्मिया अपनी कौम के लिए दुआ करता है, खुदा के आगे रोता है, उसको रोने वाला नबी भी कहा गया, ये किरदार है। मूसा मिस्र की अयाशी को छोड़ देता है और वो अपनी कौम के लिए जंगल में, बियाबान में उनको लीड करता है, ये किरदार है। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, अगर भाई असद पढ़ने में रहनुमाई कर दें या भाई अदनान मुबारक पढ़ने में रहनुमाई कर दें। अमाल 23 बाब उसकी पहली आयत। अमाल 23 उसकी पहली आयत। जी पढ़ दें। पलूस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ए भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नीयत से खुदावंद के वसीले उम्र गुजारी है। आमीन। मैंने आज तक नेक नियत, पढ़िएगा दोबारा अदनान साहब। पलूस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ए भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नीति से खुदा के वसीले उम्र गुजारी वास्ते उम्र गुजारी है। मैंने आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी। दैट इज करेक्ट।
आज पास्टर्स ज्यादातर ये कह सकते हैं खड़े होकर लोगों के सामने? आज हमारी बहनें क्रिश्चियन फीमेल्स ये कह सकती हैं लोगों के सामने खड़े हो कि हमने कमाल नेक नीति से उम्र गुजारी? शायद 100 में से चंद लोग। मेरी भाई, मेरी बहन, क्रिश्चियन करैक्टर के ऊपर तेरी मिनिस्ट्री खड़ी है। अगर तेरा करैक्टर ठीक नहीं है, तू मिनिस्ट्री में जितना मर्जी रौला डाल ले, तेरी मिनिस्ट्री में किसी ने नहीं सुननी। लोग लालच की वजह से तेरे पास चर्च में आ जाएंगे। शायद तू खाने खिलाता है, शायद पैसे देता है, शायद कुछ और करता है। लोग लालच की वजह से तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन उनको पता है बरकत 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 ब्लेसिंग इसके पास कोई नहीं है। ये तो पास्टर साहब का अपना करैक्टर ठीक नहीं है, ये तो बहन का अपना करैक्टर ठीक नहीं है। सो पौलुस रसूल ये क्लेम करता है सनहेड्रिन के सामने, सदर अदालत के सामने, कि मैंने कमाल नेक नीति से खुदा के वास्ते जिंदगी गुजारी है। काश हम में से हर कोई इस लेवल पे जिंदगी गुजारे कि हम किसी के सामने ये कह सकें। किरदार छोटी छोटी बातों से जाहिर होता है। याद रखें, दुख और मुसीबत जो हमारी जिंदगी में आते हैं, इनके थ्रू भी किरदार डेवलप होता है। आए एक हवाला देखें, भाई यसद अगर काइंडली आप पढ़ दीजिए। अयूब 23वां बाब उसकी 10वीं आयत। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 23 वर्स 10। लेकिन वो उस रास्ते को जिस पर मैं चलता हूँ जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिद निकल आऊंगा। यस, अयूब को पता था कि उसकी टेम्पटेशंस, उसकी आजमाइश जो हो रही है, अयूब इसके बाद निखर जाएगा। अयूब इसके बाद एक्सपेंड होगा। अयूब इसके बाद डीपर होगा। आप जब खादम पास्टर्स जो आप हो, खुदा की खिदमत में जो बहनें हो भाई हो, आप जब दुखों में से गुजरते हो, आप अगर अपनी गलती की वजह से दुखों में से गुजरते हो, फिर तो आपको तौबा करने की जरूरत है, खुदा से माफी मांगने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बगैर किसी रीजन के दुखों में से गुजरते हो, फिर आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि खुदा आपको किसी डीपर चीज में चेंज कर रहा है। खुदा और डीप काम आपकी लाइफ में कर रहा है। खुदा आपको बरकत दे रहा है। आए एक हवाला और देखें, दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब। ये हवाले जरूर साथ साथ लिखते रहा करें। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब 3 ता 10 आयात। अगर कोई पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब 3 ता 10 आयात। हम किसी बात में ठोकर खाने का मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं। बड़े सब्र से, मुसीबतों से, एहतियात से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्दस से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाहिने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और गुमनामी के वसीला से गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानिद हैं। आमीन। अब आप ये देख लें कि पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि हम खुदा के लोग होने के नाते किसी के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनते। हम जो कुछ करते हैं खुदा के जलाल के लिए करते हैं।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप इस बात को मान लो कि हमारे शोल्डर्स पर आम लोगों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लीडर हैं तो सिर्फ इस बात में खुश नहीं होना कि हम लीडर हैं जी, हम तो बहुत खुश हैं, हम पास्टर बन गए, हम वुमेन मिनिस्ट्री के लीडर बन गए, हम डायरेक्टर बन गए हैं, हम किसी मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, हम बाइबल स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, हम फाउंडर हैं, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। सिर्फ टाइटल्स से खुश नहीं होना, सिर्फ आपने अथॉरिटी से खुश नहीं होना कि मेरे पास तो बड़ा इख्तियार है। दीज आर ऑल गुड थिंग्स। आपने सिर्फ इन चीजों से खुश नहीं होना, आपने इस बात को याद रखना है कि आपने सिर्फ इन चीजों से खुश नहीं होना, बल्कि आपने जिम्मेदारी को पूरा करना है, और आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आम लोगों से ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पास्टर्स, प्लीज लिसन टू मी। आप सिस्टर्स जो खिदमत में हो, मिनिस्ट्री में हो, सुनो गौर से कि आप लोग बहुत सीरियस काम में हो। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है, ये जोक नहीं है, ये कोई लतीफा नहीं है। जब दिल किया खिदमत कर ली, जब दिल किया बंद कर दी। यू आर डूइंग अ सीरियस वर्क, यू आर सर्विंग द मोस्ट हाई गॉड। आप कादर मुतलिक खुदा को सर्व कर रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं। जब एक बिल्डिंग बनती है तो वो ईंट पर ईंट रखी जाती है, ईंट पर ईंट पर ईंट रखी जाती है, और वो बिल्डिंग तामीर होती है। लेकिन जब वो गिरती है तो बड़ी बुरी तरह गिरती, फिर वो आराम से नहीं गिरती, फिर वो बहुत बुरी तरह गिरती है। इसी तरह करेक्टर है। करेक्टर बनता तो बहुत देर बाद है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और साल और साल और साल। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, हर रोज करेक्टर हमारा बन रहा होता है। लेकिन जब बंदा गिरता है तो वो एक ईंट नहीं गिरती, वो पूरी बिल्डिंग गिरती। इसलिए जिस्मानी ख्वाहिशों से भागें, आंखों की ख्वाहिशों से भागें, जिंदगी की शेखियों और तकब्बुर और मगरूरी से भागें। ये चीजें आपको बर्बाद कर देंगी। बाइबल में लिखा है जिस्मानी ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, ये खुदा की तरफ से नहीं, ये दुनिया की तरफ से है। लेकिन जो कोई बाप की मर्जी पे चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। सो माय फ्रेंड, आज मैं यही बातें आपके साथ करना चाहता था कि इन चीजों को अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के अंदर करेक्टर की क्या अहमियत है, करेक्टर क्यों जरूरी है। याद रखें एक बात, जिंदगी किरदार से बनती है, और किरदार फैसलों से बनता है, और फैसले उस वक्त तक ठीक नहीं होते जब तक खुदा के रूह की रहनुमाई और खुदा के कलाम की गाइडेंस हमारे पास नहीं है। तो एज ए लीडर आपने सिर्फ दूसरों को गाइड नहीं करना, बल्कि आपने अपनी जिंदगी में भी खुदा को मौका देना है कि वो काम करे। तो हम करेक्टर पे नेक्स्ट टाइम और बात करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अब मैं अभी आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, मुझे मौका दें कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं, और फिर जो है हालेलुया, 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 हालेलुया। Lord, we worship you. Lord, we praise you. Lord, we worship you. Lord, we praise you. You are holy.
आपके बाइक म्यूट रहें, आप म्यूट रख के मेरे साथ वर्शिप कर सकते हैं, आप म्यूट रख कर मेरे साथ वर्शिप कर सकते हैं। यू कैन कीप योर सेल्फ म्यूट, लेकिन आप वर्शिप कर सकते हैं। यू आर होली। हमारे किरदार पे काम कर खुदा, हमारे करैक्टर को चेंज कर, हम डेली मसीह की मानित बने, हमारी सोच बदले, हमारे ख्याल बदले, हम मसीह की मानित बने, हमें नया जोर दे, हमें नई ताकत दे, हमें नई कुव्वत दे, हमें नया मसा दे, हमें ताजा मसा दे, हमें होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग दे। हालेलुया, 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 You are holy. हालेलुया। You are मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आप लोगों ने नहीं गाना, म्यूट रखें, बहन उस्मा म्यूट करें। आपने नहीं गाना, इस तरह फिर वॉइस अर्दू से एक दूसरे की ना समझ नहीं आनी। तो आप खामोशी में म्यूट करके गाएं अपनी अपनी जगह पे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तमाम बहनों को भाइयों को जो इस क्लास में है तेरे हाथों में देता हूँ। सबके लिए दुआ करता हूँ, तू बरकत दे, अपने लोगों को संभाल, हम सब की जिंदगियों में काम कर, हमारा करैक्टर मसीह की मानित हो जाए, हम चेंज हो जाएं, हमारी सोचे हमारे ख्याल चेंज हो जाएं। तू हमारी मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन। भाई असद, मुझे इजाजत दें, मेरी आज वेडिंग एनिवर्सरी कल है, तो हमने आज उसको सेलिब्रेट करना है। तो मैं क्लास को छुट्टी नहीं देना चाह रहा था, फिर यीशु वाह। की